नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकवादी लिंक कई ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से अब ये यूनिवर्सिटी चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से अभी हाल फिलहाल में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके जो नाम सामने आए हैं, उनके नाम दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ जिसमें 14 लोगों की जान गई है। इसी के साथ अब एक और प्रोफाइल भी सामने आया है जो इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और उसने कई जगहों पर बम धमाके किए हैं, उसमें उसका नाम शामिल है। तो ये यूनिवर्सिटी इस वक्त इस बात का केंद्र बनी हुई है कि ये इतने आतंकवादी इसी यूनिवर्सिटी से निकलकर आखिर कैसे आ सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में वो जो उमर था, डॉक्टर जो गाड़ी चला रहा था I-20, वो अपने मन मर्जी कभी भी यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता है, कभी भी आ जाता है। यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद से अचानक से पता चलता है कि वो लाल किले के सामने ब्लास्ट कर देता है। तो ये बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक और नाम सामने आया है। कई सालों से ये यूनिवर्सिटी आतंक के लिंक में है। दिल्ली में बीते 10 नवंबर को हुए धमाके में जो उमर नाम का शख्स है उसका लिंक भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक और नाम का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए स्टूडेंट्स का नाम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। एक बड़े प्रोफाइल के बारे में जो खुलासा हुआ है वो नाम भी आपको बताएंगे। उसने कहां कहां हमला किया है, कब कुछ प्लानिंग की है और अभी वो हाल फिलहाल में फरार है, ये भी खबर सामने आ रही है, लेकिन उसका नाम सामने आ चुका है। तो ये जो बड़ा अपडेट है, इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शादाब बेग, ये वो शख्स है जिसके ऊपर इनाम भी है। ये वो शख्स है जो एक आतंकी है। ये वो शख्स है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर चुका है और हाल फिलहाल में ये फरार है। बेग ने 2008 में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की थी। इसके बाद उसी साल अहमदाबाद में हुए सीरियल धमाकों में वो शामिल पाया गया था। पढ़ाई के दौरान ही वो हमलों की प्लानिंग लगातार कर रहा था। अल-फलाह के इंजीनियरिंग कॉलेज से इसने इंजीनियरिंग की और उसके बाद से आतंकवादी गतिविधियों में इसका भी नाम सामने आता है। तो यानी कि जो ये डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उस यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा है। ये आतंकी पिछले कई साल से भागा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जो सोर्सेस कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसकी आखिरी लोकेशन अफगानिस्तान में पाई गई है। शादाब आजमगढ़ का रहने वाला है। आजमगढ़ से ही इसने अपनी स्कूलिंग की थी। उसके बाद ये एक PCM स्टूडेंट भी रहा है और फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से 2007 में इसने इंजीनियरिंग की थी। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद के दौज में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अब जांच के रडार पर है। हालांकि उसके जो चेयरपर्सन है उसको भी ED की वो गिरफ्त में है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी और 2014 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है। अब मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का एक बेहद अहम सदस्य रहा है। क्या क्या कारनामे किए हैं वो आपको बताते हैं। 2008 के जयपुर धमाकों में विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए मिर्जा शादाब बेग उडुपी गया था। वहीं पर मिर्जा शादाब बेग ने रियाज और यासीन भटकल को बड़ी मात्रा में डेटोनेटर दिया था और बेयरिंग मुहैया कराया था जिसको IED तैयार करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग करते हुए इस शख्स ने बम बनाने की टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्सपर्टीज हो गई थी, माहिर हो चुका था बम बनाने के लिए। इसके अलावा अहमदाबाद धमाकों से करीब 15 दिन पहले शादाब बेग अहमदाबाद पहुंचा था और उसने पूरे शहर की रेकी की थी। इसमें भी उसका नाम सामने आया था। शादाब ने 3 टीमों के साथ मिलकर धमाकों की प्लानिंग की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराए, IED फिटिंग की और बम तैयार करने का काम किया, क्योंकि ये बम तैयार करने में एक्सपर्ट माना जाता है अपने संगठन में। फिर 2007 में एक और धमाका होता है गोरखपुर में। 2007 के बम धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था। इन धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे और वहां भी ये बम बनाने का एक्सपर्ट था। बाद में IM से लिंक जुड़ने पर गोरखपुर पुलिस ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क के खुलासे के बाद मिर्जा शादाब का नाम और उसकी तस्वीर सामने आ चुकी थी। जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के धमाकों में उसका नाम आ चुका था। 1 लाख का उसके ऊपर इनाम था। 2008 में वो फरार हो चुका था। इनाम घोषित किया गया 1 लाख रुपए का। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में आखिरी बार
अफगानिस्तान की लोकेशन उसकी पाई गई, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया है। अब 10 नवंबर को जो लाल किले के सामने ब्लास्ट होता है उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच के दायरे में आ जाती है, क्योंकि मुजम्मिल का नाम उससे जुड़ा हुआ, उमर का नाम उससे जुड़ा हुआ, शाहीन का नाम उससे जुड़ा हुआ, तो कई ऐसे नाम जुड़े हुए हैं इसी यूनिवर्सिटी से जो आतंकवादी गतिविधियों को देने में अंजाम दे रहे थे। अब जांच में सामने आया कि कई कट्टरपंथी आतंकी डॉक्टर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और अब हाल ही में एक और नाम भी सामने आया जो स्टूडेंट रहा है इस इंजीनियरिंग कॉलेज का। अब ईडी ने यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया है, फर्जी मान्यता हासिल की है और फंड का दुरुपयोग किया है। तो 3 बड़े आरोप उस शख्स पर है। कोर्ट ने सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है, जहां पर उससे लगातार पूछताछ की जाएगी। गंभीर आरोप उस पर बताए गए हैं। 2018 से लेकर 2025 के बीच फर्जी नैक्रेडेशन यूजीसी मान्यता दिखाकर छात्रों से 1415 करोड़ वसूली का आरोप इस पर लगाया गया है, जिसके लिए 13 दिन तक अब इससे पूछताछ की जाएगी। यूनिवर्सिटी फंड्स को परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर करने और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट देने के आरोप भी लगे हैं, यानी कि आरोप लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। ईडी की 25 जगहों पर छापेमारी, दिल्ली, फरीदाबाद जगहों पर भी ये छापेमारी की गई। छापे में 48 लाख कैश, डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स, शेल कंपनियों के सबूत बरामद किए गए हैं, जिसके बाद से ये लगातार जांच की जा रही है और कोर्ट ने 13 दिन की ईडी कस्टडी में इस शख्स को भेजा है जो इसका संस्थापक है। अब क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो चर्चा का केंद्र इसलिए बन चुकी है, जितने भी नाम इस दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से लिंक करते हैं, चाहे उसमें वो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स रहे हो, डॉक्टर्स रहे हो। अब तो एक स्टूडेंट का नाम सामने आया है, यानी कि वो एक हिस्ट्री भी सामने आ चुकी है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी एक ऐसा स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है अब ये मुख्य केंद्र बन चुकी है। जांच का लगातार इसमें जांच की भी जा रही है। और ये जो नया नाम सामने आया है वो भी हमने आपको बताया, गोरखपुर, अहमदाबाद, कई ऐसी जगहों पर उसका नाम सामने आया जहाँ पर ब्लास्ट के सिलसिले में उसका पोस्टर भी सामने आया, जहाँ पर 1 लाख रुपए का उस पर इनाम भी रखा गया है। तो लगातार कई ऐसे अपडेट आ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े, जो क्राइम तक आपको लगातार बताता रहेगा। ये वो आज का अपडेट था। जो नया प्रोफाइल सामने आया है वो एक लिंक जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जो पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में सामने आ चुका है।